हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में शेयर कैपिटल के बारे में कि शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल होती है हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो थ्री टाइप की होती है। कौन सी? एक ऑथराइज कैपिटल, एक आपकी इश्यूड कैपिटल, एक आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। जो ऑथराइज कैपिटल होती है कंपनी की वो कौन सी कैपिटल होती है? ऑथराइज कैपिटल कंपनी की वो कैपिटल होती है कि जितनी जो कैपिटल है आपके ऑथराइज कैपिटल की कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी इससे ज्यादा शेयर्स वैल्यू के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है कि कंपनी कभी भी अपनी लाइफ में इस ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा अमाउंट का शेयर्स इशू नहीं कर सकती। और ये इसको कहां दिखाया जाता है? ये मेमोरेंडम में स्टेट किया जाता है, यानी कि इसको मेमोरेंडम में लिखा जाता है। जो कंपनी का मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है उसमें इसको लिखा जाता है। या मतलब कि ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपनी जो ऑथराइज कैपिटल है कि कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी इतनी वैल्यू का अमाउंट रेज कर सकती है, शेयर कैपिटल इशू कर सकती है अपनी। तो वो होती है आपकी शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। जो ऑथराइज कैपिटल होती है आपकी उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, उसको नोट टू अकाउंट में लिख के वहीं पे छोड़ दिया जाता है, बैलेंस शीट में कहीं भी उसको शो नहीं किया जाता है। तो ये था आपका ऑथराइज कैपिटल के बारे में। अब बात करते हैं इशूड कैपिटल के बारे में। इशूड कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जो शेयर कैपिटल या शेयर्स हमने इशू करे हैं सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक में। मतलब कि जो शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं, लाइक एग्जांपल एक कंपनी शेयर इशू, उसकी ऑथराइज कैपिटल है 1,00,000 शेयर्स, 10 रुपए ईच है, और वो इशू कर रही है आपके 50,000 शेयर्स 10 रुपए ईच से। जो 50,000 शेयर्स इशू कर रही है वो उसकी इशूड कैपिटल कहलाएगी। और इशूड कैपिटल भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है, इसको भी कहां दिखाया जाता है? नोट टू अकाउंट में दिखाया जाता है, जैसे कि ऑथराइज कैपिटल को दिखाया जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है आपकी, इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और कौन सी होती है वो? जो शेयर्स हमने इश्यूड करे थे और उसमें से जितने लोगों ने वो शेयर सब्सक्राइब करे उसे कहेंगे हम सब्सक्राइब कैपिटल। मींस जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है, जो हमने इश्यू करी थी पब्लिक में सब्सक्राइब करने के लिए, और उसको जितना भी इसको सब्सक्राइब कर लिया गया वो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल बन जाती है। अब सब्सक्राइब कैपिटल में भी दो टाइप की आ जाती है इसमें, एक तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप होती है वो कौन सी होती है? मतलब वो कैपिटल होती है जिन पे अभी पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ है। जैसे कि 10 रुपए पर शेयर था हमारा, तो 10 रुपए पर शेयर में अभी उन्होंने लाइक एग्जांपल 8 रुपए ही पे करे हैं हमारे, 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 2 रुपए अभी उनसे लेने बाकी है। तो इसे कहेंगे हम शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और दूसरे होते हैं आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कौन से होते हैं? यानी कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया और पूरा पैसा पे कर दिया है हमारा। लाइक एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था हमारा, हमने वो इशू करा और उन लोगों ने सब्सक्राइब करा और 10 रुपए का जो पर शेयर के हिसाब से सारा पैसा वो दे चुके हैं अपना। यानी कि उनके ऊपर कोई भी ड्यू नहीं है, अभी शेयर कैपिटल का अमाउंट हमारा कोई भी पैसा उनके ऊपर कंपनी का ड्यू नहीं है। तो वो आपका बन जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और जो शेयर होल्डर ने पूरा पैसा अभी तक नहीं दिया है, उन पे कुछ बाकी अभी रिमेनिंग रह रहा है उनसे लेना, तो उनको कहेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये आपकी, और ये जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है आपकी, ये शो होती है आपकी बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं इसको। शेयर कैपिटल में आपकी ये तीन होती है, ऑथराइज कैपिटल एंड आपकी इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। बस आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये तीनों टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।